हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्न देखेंगे। कल हमने प्रश्न 1 और कुछ उदाहरण देख लिए थे, साथ ही साथ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी हमने कल के वीडियो में देखी थी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.2 के जो शेष प्रश्न हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न दूसरा। पहला प्रश्न हम लोगों ने कल देख लिया था, आज देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दो पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं, यानी जोड़ा दिया गया है 26 और 91, 510, 92, 336, 54 ये जोड़े दिए गए हैं। इनका हमें HCF और LCM निकालना है। साथ ही साथ इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। आप लोगों को पता है कि लासा और मासा तथा संख्याओं के बीच जो संबंध होता है वो संबंध होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों का HCF और LCM निकालना है, फिर हमें ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 26 और इसके पास यहीं पे लिख देंगे हम 91 और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये कल के वीडियो में आपको बताया गया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए आज भी बता देते हैं। यहाँ पे निकालते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो चलिए सबसे पहले 2 से ही ब्रेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड ये 13 जो होता है पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो इसको भी हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो 26 हमारा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 2 × 13। आपने देखा 26 को हमने 2 × 13 लिख दिया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम 91 की बात करते हैं। तो चलिए 91 को ब्रेक करते हैं। 91 को जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, पर ये 2 से नहीं कटने वाला। 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, पर यहाँ पे विषम संख्या है। 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए सभी अंकों का योग जो होता है वो 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे 9 और 1 10 हो रहा है, 10 3 से नहीं कटता, ये संख्या भी नहीं कटेगी। 5 से चेक करते हैं। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 से कट रहा है शायद। 7 1 7 बचा, यहाँ पे 2 21 हो गया, 7 3 21। ये 13 से 91 होता भी है, इसको हम 13 से ही फिर काट देंगे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 × 13। तो इस प्रकार से आपने देखा 26 को हमने लिख दिया 2 × 13, 91 को लिख दिया 7 × 13। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमें निकालना है HCF और LCM। तो चलिए निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए HCF बराबर, HCF हमने कल बताया था कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन मिल रहा है वही हमारा HCF कहलाएगा। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 हमने ले लिया। उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही, इसका मतलब HCF हो गया 13। अब हम निकालेंगे LCM। LCM बराबर, LCM के बारे में क्या बताया गया था कि LCM में क्या करना होता है, जो चीज कॉमन मिल रही है वो आपको लेना ही लेना है।
साथ ही साथ जो बच रहा है उसको भी ले लेना है। तो कॉमन हमारे पास 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है, तो इसको भी ले लिया हमने, 2 और 7। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करवा लेंगे। तो ध्यान से देखिए 13 सती 91, 13 सती 91 और 91 का दूना और कर दीजिए तो 182 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए 13 सती 91 और 91 का 2 गुना 182, ये आपका निकल के आया एलसीएम। तो यहाँ तक तो हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें निकालना है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इन्होंने कहा है HCF गुणे LCM। तो अब हम देखते हैं कि क्या जो दो संख्याएं हमें दी गई उनका गुणनफल और उनके लासा और मासा का गुणनफल बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर भी सही है। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास हैं, दो संख्याएं हैं 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणा करवा दिया हमने यहाँ पर, बराबर यहाँ HCF गुणे LCM करिए। तो HCF हमारे पास है 13 और LCM आया 182। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या इसका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो आंसर भी हमारा सही है। तो चलिए पहले हम गुणा करा लेते हैं। देखिए गुणा कैसे कराएंगे, पहले इधर करवा लेते हैं। 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 × 104 होता है, 104 में 2 और जोड़ दिया तो 106 हो गया। 106 का 6 लिख दिया, 10 कैरी चला गया, 13 × 13, 13 में 10 और जोड़ दिया 23, तो इधर आ गया 2326। अगर इनका भी गुणनफल इतना ही आता है तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। तो चलिए इनका गुणनफल करवा लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने 91 और यहाँ कर दिया 26। 26 और 91 की गुणा करवाएंगे हम। देखिए 6 × 6, 6 नाम 54 और 2 दूनी 4, 54 2 56, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23। यानी कि इनका भी गुणनफल उतना ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा है, तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दो पूर्णांक दिए जाएंगे उनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। संख्याओं का गुणा करवाना है और HCF और LCM का गुणा करवाना है। अगर दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो यही हो जाती है इसकी जांच। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे का पहला भाग जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे के दूसरे भाग पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे का दूसरा बोला गया है 510 और दूसरी संख्या हमारे पास 92। ये दो संख्या हमें दे रखा है, यानी पूर्णांक दे रखा है। इनका HCF और LCM निकालना है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 510 को हम ब्रेक करते हैं। देखिए 510, तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हुआ, 2 पंचे 10 बचा 10, 2 पंचे 10 हो गया। अब इसको हम किससे काटेंगे, अब हम इसको काटेंगे 3 से। देखिए 3 8 24 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो अब इसको 5 से काटेंगे। तो 5 × 5 बचा 3, 5 7 35। अब इसको 17 से ही काट देंगे, ये कट जाएगा। तो यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। तो ये 510 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे 92 के गुणनखंड। 92 के गुणनखंड, देखिए 92 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ये रहा 92, इसको 2 से काटिए, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छम 12।
फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 23 से कटेगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमने देखा कि 510 और 92 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, HCF कैसे निकालते हैं, दोनों पूर्णांकों के गुणनखंडों में जो गुणनखंड हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ले लिया, और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो यानी HCF हमारा 2 ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या कहता है, LCM कहता है जो चीज कॉमन मिल रही वो आपको लेनी है और जो बच रही है वो भी आपको ले लेना है। तो कॉमन तो हमें यहाँ पे देखो 2 ही मिल रहा है, तो 2 ले लिया। उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, वो सब ले लेना यहाँ पे। तो 3, 5, 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इन सब की आप गुणा करवा लीजिए, देखिए कितना बनेगा। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 यहाँ तक बना। 30 की गुणा हमने 17 से करवाई, 17 तिया 51, यानी 510 बना। 510 का 2 गुना किया हमने तो 1020 बना, 1020 बना। और 1020 की गुणा हम फिर 23 से करवाएंगे। तो देखिए 1020 की गुणा जब हम 23 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 1020 की गुणा 23 से करवा दीजिए तो 23 0 0, 23 दूना 46, 23 0 0 और 23 एकम 23, तो ये बनेगा 23,460। ये जो निकल के आया है ये निकला है LCM, और ये जो निकला है वो निकला है HCF। तो LCM और HCF तो ज्ञात कर लिया, अब हमें करनी है इसकी जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे मान रख दीजिए दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो दो संख्याएं हैं 510 गुणा में 92 बराबर HCF हमारे पास आया है 2 गुणे LCM आया है 23,460। क्या करेंगे आप, चेक करेंगे कि क्या इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आ रहा है। तो देखते हैं हम, पहले इसको गुणा करवा देते हैं। 2 0 0, 2 6 12, 2 चक्कू 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आया 46,920। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा, ये भी उतना ही आएगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर आया है वो सही है। ये हो गई इसकी जांच। तो आपने देखा कि अगर हमें दो पूर्णांक दिए गए हैं तो उनका HCF और LCM हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था प्रश्न दूसरे का दूसरा भाग। अब इसका तीसरा और लास्ट पार्ट, दूसरे का तीसरा और लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरा पार्ट में बोला गया 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 336 336 एंड 54 54। सबसे पहला काम जो आपका होगा वो होगा इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले 336 को ब्रेक करिए। 336 को जब आप ब्रेक करेंगे तो देखिए आप 2 से इसको काटिए। 2 से जब काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 13 हो गया, 2 6 12, यहाँ बचा 1 16 हो गया, 2 8 16। आप अभी फिर से इसको 2 से काटिए तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21 होता है। अब इसको 7 से काट दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
3 और गुणा में 7। ये आपने 336 के आभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हम 54 के लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 54। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 बचा है 2 सत्ती 14। अब ये कटेगा 3 से, 2 से कट नहीं सकता, तो 3 और 27। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो इस प्रकार से आपने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब आपको निकालना है HCF। तो यहाँ लिखिए, इसलिए HCF बराबर, HCF में क्या बताया गया आपको? HCF में बताया गया है कि आप वही संख्याएं लेंगे जो कॉमन मिल रही है दोनों के गुणनखंडों में। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद कुछ और कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। और जब इन दोनों की गुणा कराई तो आया 6, यानी HCF हमारे पास आया है 6। HCF निकल के आया हमारे पास 6 और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अब हम निकालेंगे LCM। LCM, तो LCM क्या होता है? जो चीज कॉमन मिल रही है वो लेना है। तो कॉमन तो ये चीज हमने देखी, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया, फिर 3 है तो 3 ले लिया। उसके बाद जो बच रहा है उसको भी ले लीजिए। तो यहाँ से देखो 1 2 3, तो इतना बचा हमारे पास, और ये भी बचा। और अब यहाँ से देखिए 3 गुणे 3, ये भी बच रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन सब की गुणा करवा लेंगे, और गुणा करवाने के बाद जितना आएगा वही हमारा LCM कहलाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये तो बन गया 48 यहाँ तक। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे देखिए 7 3 21 और 21 3 63, तो इधर 63 बन गया। अब इन दोनों की आप गुणा करवा लीजिए, 63 और 48 की। तो यहाँ पे चलिए 63 और 48 की गुणा करवा लेते हैं। 48 और 63, 3 8 24, 3 चक्कू 12 और 6 8 48। इसको भी देख लेते हैं, 50 60 62। तो ये बना पूरा का पूरा 62, 8 4 12 5 6 6 62। तो 62 का 2 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ 6 चौक 24, 24 6 30, यानी कि पूरा का पूरा बनेगा 30 24। आप लोग भी चेक कर लेना, यहाँ पे आ रहा है 3024 इन दोनों का गुणनफल। एक बार HCF और LCM निकल आएगा तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम अब वही इसकी जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 336 एंड 54, 336 और 54। और इसका HCF कितना आया है? 6। LCM कितना आया है? 30 24। अब हम क्या करते हैं? इनकी गुणा करवा लेते हैं। तो पहले इधर गुणा करवाते हैं। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 तियां 18। ये इतना आया 18144। इसकी गुणा करते हैं तो इसकी भी गुणा इतनी आएगी 18144। तो इस प्रकार से इसकी भी जांच हो चुकी है और ये हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न दूसरा था उसके 3 भाग दिए गए थे। तीनों भागों को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। HCF और LCM निकालना था तथा हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, इसकी जांच भी करनी थी। कैसे करते हैं ये सब हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि की सहायता से हमें HCF और LCM निकालना है। ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका कैसे निकालेंगे हम? देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 12, फिर दिया है 15, उसके बाद दिया गया 21। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से बोला गया, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले आपको इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आप देखेंगे 12 को हम 2 से तोड़ेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी 12 को आप लिख सकते हैं 2,
गुणे 2 गुणे 3, ये 12 के गुणनखंड हो गए। अब हम 15 के लिखेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 15। ऐसे ही 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे, यहाँ 1 भी लिख लीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, गुणा में 1 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 1 बाय 1 करके तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमें निकालना है HCF और LCM, तो यहां लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, HCF कैसे निकालेंगे आप, HCF जो संख्या कॉमन मिल रही होगी वही ली जाएगी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ले लिया, तो ये बराबर आया 3। यानी HCF तो निकल के आ गया आपके पास 3। अब हम निकालते हैं LCM, तो यहाँ लिखिए LCM। LCM क्या होता है, जो चीज कॉमन मिल रही वो लेना है और जो बच रहा है वो भी लेना है। तो कॉमन तो हमें ये चीज मिल रही है इतनी, तो ये हमने यहाँ भी कॉपी कर दिया, वही लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ बच रहा है 2 गुणे 2, तो ये ले लिया हमने 2 गुणे 2। उसके बाद यहाँ बच रहा है 5, तो 5 ले लिया। उसके बाद यहाँ बच रहा था 7। अब इन सब की आप गुणा करवा दीजिए, तो जब गुणा करवाएंगे तो देखिए कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 की गुणा कराइए 7 से, तो 6 सती 42, यानी 420। कितना आया, 420 आ गया, 420। तो आप लिखेंगे अतः HCF बराबर आया है 3 और LCM बराबर आया है 420, और ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे। HCF में वही संख्याएं ली जाएंगी जो कॉमन मिल रही होंगी, LCM में जो कॉमन मिल रही वो लेना है, साथ ही साथ जो बच रहा है वो भी ले लेना है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया गया है 17, 23, 29। तो आपने इन संख्याओं को जब गौर से देखा तो पता चला ये तो खुद अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी इनके टुकड़े एक और स्वयं के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब आप 17 को सिर्फ लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को आप लिख सकते हैं 23 गुणे 1, 29 को आप लिख सकते हैं 29 गुणे 1, और कुछ लिख ही नहीं पाएंगे और इनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इधर लिख लीजिए, इसलिए क्या करेंगे आप, HCF बराबर, HCF क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो HCF हो गया 1। फिर LCM देख लीजिए, LCM में क्या होता है, जो चीज कॉमन मिल रही है वो लेना, जो बच रहा है, तो यहाँ पे उसको भी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो 17, 23 और गुणा में 29 ले लिया। जब इन सब की गुणा करें, एक भी आप ले सकते हैं, एक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, एक लेने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इन सब की गुणा कराएंगे तो यह आएगा 11,339। जब आप इन तीनों संख्याओं की गुणा कराएंगे तो 11,339 आएगा। तो HCF आपका आ गया 1 और LCM आ गया 11,339। ये हो गया आपका आंसर। इसमें अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं था क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, तो आप उनको खुद उसके साथ 1 लगा के लिख दीजिए, बाकी सही हो जाएगा। तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया गया 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के टुकड़े करते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ये 8 को लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1, ये आप 9 को लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणा में 1। ये हमें छोटे छोटे संख्याएं थी इसीलिए हमने ऐसे कर दिया, वरना वहां पे दिखा देते हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, HCF जो चीज कॉमन मिल रही है, कॉमन हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है कॉमन, तो 1 ले लिया। LCM निकालेंगे,
HCM, एलसीएम बराबर देख लीजिए। तो एलसीएम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन मिल रही वही लेंगे और साथ ही साथ जो बच रहा है वो भी लेंगे। तो एक कॉमन मिल रहा है तो एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ से हमने ले लिया 2 × 2 × 2, उसके बाद यहाँ से ले लिया 3 × 3 और इसके बाद यहाँ ले लिया 5 × 5। अब आप इन सब की गुणा कराइए। गुणा कैसे कराएंगे देखिए, 25 8 200 होता है, 200 निमा 1800 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आना चाहिए 1800। गुणा करते हैं, देखो 55 25 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 तिया 1800, यानी ये आ गया 1800। तो आपका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर आया है 1 और LCM बराबर आया है 1800। ये हो गया आपका आंसर। तो इस हिसाब से आपने देखा कि 3 संख्याएं जब दी जाएंगी तो आभाज्य गुणनखंड विधि से हम उनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 का ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 में ये बोला गया है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 306 और 657 का मासा आपके पास 9 दिया गया है। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 ज्ञात कीजिए। मतलब 306 और 657 का मासा 9 दिया है, तो आप 306 और 657 का लासा निकाल दीजिए। इस बार क्या करना है आपको, इस बार फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो आपको समझना है कि फॉर्मूले से ही हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। आपको बताया जा चुका है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पहले से ही पता है। तो बस इसी की सहायता से हमें LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं हैं 306 और 657। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे कर दीजिए 306 गुणे 657। ये हमने करवा दिया इन दोनों का गुणनफल बराबर, कह रहा HCF गुणे LCM रखो। तो HCF तो हमें पता है 9 दिया गया है, पर हमें LCM पता ही नहीं कितना है। तो LCM की जगह पे हम LCM ही रखते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा के लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 गुणे LCM बराबर, इसको उधर लिख दीजिए 306 गुणे 657। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। तो LCM को हम यहीं पास रोक लेंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हमने रोक लिया LCM बराबर 9 को उधर भेज दीजिए। यहाँ पे 9 गुणे में है तो उधर बटे में पहुंच जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 9 सती 63 होता है, 9 सती 63 होता है, दो बचेगा 27 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो 9 सती 63 और 9 तिया 27, ये पूरा कट गया। तो हमारे पास आया 306 और गुणा में 73। अब आप इनकी गुणा करवाएंगे, जब इनकी गुणा करवाएंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 306 और 73 की आप गुणा करवा दीजिए, कितना आएगा, 3 छक 18 हुआ और 3 तिहाई 9 हो गया, 7 छक 42 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 22,338। तो यहाँ लिख दीजिए 22,338।
38। ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है एलसीएम। यही आपसे पूछा गया था, तो आप लिखिए अतः एलसीएम ऑफ 360 एंड 657 इज इक्वल टू 22,338। आपने देखा कि 306 और 657 का लासा निकल के आया है 22,338। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और ये प्रश्नावली अब यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसका जो भी अगला पार्ट बचा है या जो भी इसमें शेष रह गया है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको पढ़ाया हुआ हमारा समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।